बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. You are welcome in English grammar class. So let's start. सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँ। इसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे हम, बस सिंपल ये समझें कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक बैनुल अक़वामी ज़बान है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान है। यानी इंग्लिश सीखे बगैर you can't understand the new concepts in science and technology. So it's necessary to learn English. वैसे भी आपको पता है नर्सरी से लेके BA तक इंग्लिश जो है ये कंपलसरी है, एक लाजमी मजमून के तौर पर हमें पढ़नी पड़ती है। लिहाजा इंग्लिश की ज़ुबान को सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। अब आइए सीखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर इज द बॉडी ऑफ रूल्स, ये मजमुआ है असूलों का, कवानीन का, दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जो कि अल्फाज की बनावट को बयान करती है, फ्रेजेस को, क्लासेस को और सेंटेंसेस की बनावट को ये बयान करती है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ग्रामर क्या हुई? सो ग्रामर एक्चुअली कुछ असूल और कवानीन का ऐसा मजमुआ होते हैं जो कि हमें अल्फाज, फिक्रे, जुमले और बड़े जुमले बनाने में हमारी मदद करते हैं। और अगर अल्फाज, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस को हम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बगैर बनाएंगे तो वो जुमला गलत तस्वुर किया जाएगा। यही वजह है कि जब हम पेपर देते हैं तो इंग्लिश में जब कंपार्ट आती है या हम इंग्लिश में नाकाम हो जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम तो लिख के आए थे, हमने तो आंसर किया था, हमने तो सब सवालों के जवाब दिए थे, तो फिर ये हम नाकाम कैसे हो गए। तो ख़ास बात समझें कि अगर ग्रामर के असूल और कवानीन को मद्देनज़र रखा जाए तब ही इंग्लिश का जुमला ठीक तस्वुर किया जाएगा। अगर ये असूल और कवानीन मद्देनज़र ना रखे जाएं तो अपने तौर पर तो हम उसको सही लिखेंगे लेकिन वो जुमला गलत तस्वुर होगा। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम कामयाब हो जाएं। सो इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली ये क्या है। ये कुछ असूल और कवानीन का मजमुआ है जो हमें जुमले बनाने में हमारी मदद करता है। और अगर हम इन असूलों और कवानीन को जुमलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तब ही वो जुमला ठीक होगा, नहीं तो वो जुमला गलत तस्वुर किया जाएगा। सो दिस इज द ग्रामर। अब जो बच्चे जरा लूज हैं, मैट्रिक लेवल पे हैं, वो अच्छी तरह ये बात समझ लें कि जब हम इंग्लिश के जुमले बनाते हैं तो उन जुमलों में जो असूल और कवानीन होंगे उनको हम ग्रामर का नाम देंगे। हर जुबान की ग्रामर होती है। सो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काफ़ी चीज़ें हैं, ये हम सारी कवर करेंगे। सो मेरी कोशिश होगी कि इस ग्रामर के पूरे कोर्स में हम मैट्रिक से स्टार्ट करें और BA लेवल तक इस ग्रामर को लेके जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के तमाम असूल और कवानीन हम पढ़ते चले जाएंगे।